सियार का लालच और जादुई चादर। एक जंगल में मल्लू और गल्लू नाम के दो सियार रहते थे। दोनों ही सगे भाई थे। मल्लू सीधा साधा और भोला था। वह बड़ा ही नेकदिल और दयावान था। दूसरी ओर उसका भाई एक नंबर का धूर्त और चालबाज सियार था। वह किसी भी भोले भाले जानवर को अपनी चालाकी में फंसाकर उसका काम तमाम कर देता था। इतना ही नहीं, वह अपने सगे भाई को भी किसी न किसी तरह से परेशान करता था। गल्लू को कहीं जाना होता तो वह मल्लू को परेशान करने के लिए घर पर ताला लगाकर चला जाता। मल्लू बेचारा घंटों घर के बाहर बैठा इंतजार करता रहता। एक दिन गल्लू सियार जंगल में घूम रहा था। तभी उसे रास्ते में एक चादर मिली। जाड़े के दिन नजदीक थे, इसलिए उसने चादर को उठाकर अपने पास रख लिया। उसके बाद वह घर की ओर चल दिया। गल्लू ने घर जाकर घंटी बजाई तो मल्लू ने दरवाजा खोला। लेकिन ये क्या! जैसे ही गल्लू अंदर जाने लगा तब मल्लू ने दरवाजा जोर से बंद कर लिया। गिल्लू को अपने भाई की यह हरकत बुरी लगी। वह समझ गया मल्लू उससे बदला ले रहा है। उसे अपने भाई पर बड़ा क्रोध आया। भाई के घर से आने के बाद गल्लू नहाने के लिए नदी पर गया। उसको देखकर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि आज सारे छोटे मोटे जानवर बड़े बेफिक्र होकर बिना किसी डर के उसके पास से गुजर रहे थे। उसने में पानी में घुसने से पहले जैसे ही चादर उतारा, उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सारे छोटे मोटे जानवर अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। गल्लू को लगा जरूर इस चादर का चमत्कार है। उसके मन में विचार आया कि कहीं ये जादू ही तो नहीं, जिसको ओढ़ते ही वह अदृश्य हो जाता है। तभी उसे याद आया, मल्लू ने भी तो दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर दरवाजा खोला और एकाएक बंद भी कर लिया, मानो कोई दरवाजे पर हो ही ना। अब उसका शक यकीन में बदल गया। उसे मल्लू पर किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं था। वह नहाकर जल्दी से जल्दी अपने भाई मल्लू सियार के पास पहुंचना चाहता था। अतः लंबे ढक बढ़ता हुआ उसके घर जा पहुंचा। उसने मल्लू को वह चादर दिखाई और प्रसन्न होते हुए बोला, देखो भाई, इस जादुई चादर को ओढ़ते ही ओढ़ने वाला अदृश्य हो जाता है। मैंने सोचा है क्यों ना इसकी मदद से मैं जंगल के राजा को मारकर खुद राजा बन जाऊं। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें महामंत्री का पद दूंगा। ये सुनते ही मल्लू बोला, भाई कल्लू, मुझे महामंत्री के पद का कोई लालच नहीं। यदि तुम मुझे राजा भी बना दोगे ना तो भी ना बनूंगा, क्योंकि अपने स्वामी से गद्दारी मैं नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि तुम्हें इस चादर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर गल्लू जंगल का राजा बन बैठा तब तो अनर्थ हो जाएगा। एक सियार को जंगल का राजा बना देखकर पड़ोसी राजा हम पर आक्रमण कर देगा। शक्तिशाली राजा के अभाव में हम अवश्य ही हारे जाएंगे और हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। यह सोचकर मल्लू सियार सियर उठा और उसने मन ही मन गल्लू की चाल को असफल बनाने की योजना बना डाली। रात के समय जब सब सो रहे थे तब मल्लू अपने कमरे से निकला और चुपचाप खिड़की के रास्ते गल्लू के कमरे में घुस गया। उसने देखा कि गल्लू की चादर उसके पास ही रखी हुई थी। उसने बड़ी ही सावधानी से उसको उठाया और उसके स्थान पर एक अन्य चादर रख दी जो कि बिल्कुल वैसी ही थी। इसके बाद वह अपने कमरे में आ गया। सुबह उठकर नहा धोकर गल्लू सियार शेर को मारने के लिए अपनी जादुई चादर ओढ़कर प्रसन्नतापूर्वक उसकी मान की ओर चल पड़ा। आज उसके पांव धरती पर भी नहीं पड़ रहे थे। आखिर वह अपने को भावी राजा जो समझ रहा था। मान में पहुंचकर उसने देखा कि शेर अभी भी सो रहा है। गल्लू ने गर्व से उसको एक लात मारी और उसको जगाकर गालियां देने लगा। गल्लू शेर को बोला, ए मोटे शेर, चल उठ,
अब तेरी कोई दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। शेर चौंक कर उठ गया। वह भूखा तो था ही, ऊपर से गल्लू ने उसको क्रोध भी दिलाया था, तो उसने एक ही वार में गल्लू का काम तमाम कर दिया। इधर मल्लू सियार को जब अपने भाई की मृत्यु की खबर मिली तो उसको बड़ा ही दुख हुआ, पर उसने सोचा कि इसके अलावा जंगल की स्वतंत्रता बचाने का कोई अन्य रास्ता भी तो ना था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह उठा और उसने उस जादुई चादर को जला डाला ताकि वह किसी और के हाथ में ना पड़ जाए। मल्लू ने अपने भाई की जान देकर अपने राजा के प्राण बचा लिए थे और जंगल की स्वतंत्रता भी।